हेलो दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर 7 के अंदर दिया गया है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हम स्कूल्स को किस तरह से बेहतर तरीके से चला सकते हैं, कैसे स्कूल का प्रशासन संभाल सकते हैं। इफेक्टिव रिसोर्सिंग, किस तरीके से हम इफेक्टिव रिसोर्सेज स्कूल के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं, और इफेक्टिव गवर्नेंस की यहाँ पर बात की। इफेक्टिव गवर्नेंस यानी प्रशासन स्कूल का किस तरह से हम बेहतर तरीके से कर सकें, और ये कैसे करेंगे? स्कूल कॉम्प्लेक्स बना करके। तो ये एक चीज़ यहाँ पर नई टर्म आया है, स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर भी इसको बोल देते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि हमारे इंडिया के अंदर लैक ऑफ टीचर्स एंड रिसोर्सेज, कि हमारे देश में अभी भी कुछ यहाँ पर डाटा इन्होंने दिया है। जैसे द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ग्रेड इन द एलिमेंट्री स्कूलिंग सिस्टम प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी इज अबाउट 14। ये कह रहे हैं जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो अभी भी 14 है, यानी कि 14 बच्चे हमारे पास हर ग्रेड में 14 बच्चे पढ़ते हैं। पहली से लेकर 8वीं तक का ये सर्वे है, यानी कि टीचर्स की कमी और रिसोर्सेज की कमी के बारे में इन्होंने बताया है। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 देयर वर 108, यानी तकरीबन 1,08,000 सिंगल टीचर स्कूल थे। ये 2016-17 का डेटा है, जिसके अनुसार हमारे देश में इतने स्कूल जो एक ही टीचर द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी कि छोटे स्कूल हैं। टीचर्स ऑफन टीच मल्टीपल ग्रेड्स एट ए टाइम। टीचर्स को क्या करना पड़ रहा है हमारे देश में? कई बार टीचर्स को अलग अलग क्लासेज में पढ़ाना पड़ रहा है। तो थर्ड क्लास भी पढ़ाते हैं, फोर्थ भी पढ़ा रहे हैं, सेवन्थ एट्थ भी पढ़ा रहे हैं। एंड टीच मल्टीपल सब्जेक्ट, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिनका उन्हें पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके अंदर उन्हें कोई टीचिंग स्किल्स नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट्स को भी टीचर्स को पढ़ाना पड़ रहा है, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सब पढ़ाए जा रहे हैं, जिनके बारे में टीचर ने पहले से कोई भी स्किल, कोई भी कोर्स नहीं किया है, वो भी पढ़ाने पड़ रहे हैं। एंड फिजिकल रिसोर्सेज सच एज लैब एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स आर सिंपली नॉट अवेलेबल अक्रॉस स्कूल। और कह रहे हैं कि फिजिकल रिसोर्सेज जो स्कूल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि लैब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और लाइब्रेरी जो होनी चाहिए हर स्कूल में, ये पार्ट है हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन देखा गया है कि ये भी सभी स्कूलों में नहीं होते। तो द आइसोलेशन ऑफ स्मॉल स्कूल्स ऑल्सो हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन एजुकेशन। क्या होता है कि जो छोटे स्कूल होते हैं वो अपने अलग ही हिसाब से स्कूल को चलाते रहते हैं, उनका बड़े स्कूल से कोई कनेक्ट नहीं होता। तो वो क्या होते हैं, एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। एजुकेशन में क्या कुछ नया चल रहा है, क्या करना चाहिए, इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो है एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों की एजुकेशन पर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर। इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पुरानी ही परिपाटी से अपने हिसाब से टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, वो नए इनोवेशंस के बारे में नहीं जान पाते। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फंक्शन बेस्ट इन कम्युनिटीज एंड टीम्स। ये देखा गया है कि शिक्षक हों या स्टूडेंट्स हों, वो एक टीम के साथ ही, कम्युनिटी के साथ ही मिलकर के बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए अवसर नहीं प्रदान किए जा रहे हैं फिलहाल एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सब उसी के बारे में बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। ग्रुपिंग और रेशनलाइजिंग स्कूल्स, यानी कि स्कूल की ग्रुपिंग की बात कर रही है, करी जा रही है। रेशनलाइज किया जा रहा है स्कूल को, यानी कि आपस में संगठित तरीके से हम स्कूल को मिलजुल करके कैसे चला सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी ग्रुपिंग करने के कुछ ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किए हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या फ़ायदा होगा जब हम स्कूल की ग्रुपिंग कर देंगे, यानी कि जब हम 4, 5, 6 स्कूल को आपस में मिला देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एडुकेट नंबर ऑफ काउंसलर, ट्रेंड सोशल वर्कर एंड टीचर्स, इनकी आपस में शेयरिंग होगी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। फोर्थ, टीचिंग ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट जो अकेडमिक होते हैं, लैंग्वेज हो, मैथ साइंस, सोशल साइंस हो, इसके अलावा आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज जो मैंने बताया था वही सब। यानी कि अब टीचर आपस में, जो 5-6 स्कूलों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, टीचर आपस में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और
दूसरा स्कूल तीसरे स्कूल को आपस में अपनी क्या करेगा, शेयर करेगा अपने रिसोर्सेज, वोकेशनल सब्जेक्ट को। एडुकेट रिसोर्सेज सच एज लाइब्रेरी, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब, स्किल्स लैब, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एडुकेट रिसोर्सेज होंगे, इनको शेयर किया जाएगा आपस में। इनको शेयर कैसे किया जाएगा, इनको शेयर किया जाएगा कि जब जब ज़रूरत होगी उस हिसाब से, अगर एक स्कूल के अंदर इनमें से कोई सी भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे स्कूल के रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। द सेंस ऑफ कम्युनिटी इज बिल्ड टू ओवरकम द आइसोलेशन ऑफ टीचर। एक कम्युनिटी बनाने की यहाँ पर बात हो रही है। टीचर्स और स्टूडेंट जो आइसोलेट हो जाते थे, स्कूल टीचर स्टूडेंट और स्कूल जो आइसोलेट हो जाते थे, अब उनको एक कम्युनिटी बना के आपस में जोड़ने की बात की जा रही है थ्रू जॉइंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक जॉइंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे जिसके द्वारा उन्हें जोड़ा जाएगा। इसमें शेयरिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग कंटेंट होगा, यानी पढ़ाने का जो सामान है, कंटेंट जो है, उस कंटेंट को शेयर किया जाएगा। अगर एक स्कूल में कोई टीचर किसी सब्जेक्ट को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो वो अपने कंटेंट को दूसरे टीचर से भी शेयर करेगा। जॉइंट कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट को डेवलपमेंट किया जाएगा मिलकर टीचर्स द्वारा, अलग अलग स्कूल के। होल्डिंग जॉइंट एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी आपस में मिलकर, 3 4 5 6 स्कूल मिलकर, जितने भी एक क्लब में, एक क्लस्टर में स्कूल होंगे, वो एक्टिविटीज़ करेंगे। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आर्ट एंड साइंस के एग्जीबिशन स्कूल में लगते हैं, उसमें चारों स्कूल के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मीट रख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा जरिया है आपस में एक दूसरे से मिलने का। क्विजेस एंड डिबेट्स रख सकते हैं, फेयर मेले रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ के जरिए स्कूल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कम्युनिटी की जो है डेवलप होगी। कोऑपरेशन एंड सपोर्ट अक्रॉस स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक कोऑपरेशन और सपोर्ट यहाँ पर स्कूलों में आपस में एक दूसरे का किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में डिसेबल बच्चे हैं और उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो वो दूसरे स्कूल के रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके बच्चों के लिए यहाँ पर एजुकेशन को और आसान बना सकते हैं। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम, इससे हम क्या करेंगे, स्कूलिंग सिस्टम का जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का मतलब प्रशासन जो है, जो हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल का जो प्रशासन है, उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे, बाय डेवलपिंग ऑल फाइनल डिसीजन टू प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर, यानी सब लोग मिल करके, टीचर, प्रिंसिपल और जो दूसरे लोग हैं, वो सब मिलकर आपस में स्कूल के लिए एक बेहतर प्रशासन चला सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी मैंने बताया था, ये याद रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी आपको ये सुनने मिलती रहेगी स्कूल क्लस्टर की बात। ये क्या होता है स्कूल क्लस्टर, स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर आर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसे कह रहे हैं, ये स्कूल को बोल रहे हैं, यानी कि ये नेटवर्क है स्कूलों का जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, दैट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल्स को आपस में मिला करके एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जो आपस में जिनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए, एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, और फिर वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर करेंगे और गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो होंगी उनको शेयर करेंगे। तो ये होता है स्कूल क्लस्टर या स्कूल कॉम्प्लेक्स। दो बातें इंपॉर्टेंट है इस क्लस्टर, स्कूल क्लस्टर के लिए। क्या क्या बातें, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, यानी कि आपस में मिलकर प्रशासन को चलाना है, और दूसरा है रिसोर्स पूलिंग, यानी रिसोर्सेज को शेयर करना है एक दूसरे के साथ। ये की फीचर्स है, ठीक है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी यानी दक्षता जो है वो बढ़ेगी, और प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी चीज़ों की। स्कूल का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावकारी हो जाएगा, और उसको काम करने की उसकी दक्षता भी बढ़ जाएगी। स्कूल क्लस्टर क्या होगा, देखिए देख लेते हैं किस तरह से स्कूल क्लस्टर बनेगा। देखिए 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर, 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर किसी भी एरिया में एक सेकेंडरी स्कूल होगा, बड़ा स्कूल होगा जो 12th क्लास तक होगा, और उसी के साथ जो दूसरे छोटे स्कूल होंगे, छोटे स्कूल या तो मिडिल स्कूल हो सकते हैं 8th क्लास तक, या फिर प्राइमरी स्कूल हो सकते हैं। तो मिडिल और प्राइमरी स्कूल हो गए, एक स्कूल, कम से कम एक स्कूल बड़ा हो गया 12th क्लास का, बाकी छोटे स्कूल जितने भी होंगे
वो हो गए, और उसके साथ जो आंगनवाड़ीज होंगी मोहल्ले में, वो आंगनवाड़ीज होंगी, और ये सब मिलकर 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जितने भी होंगे टोटल, ये 5 भी स्कूल हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, तो ये 5, 6 और 7 ये स्कूल मिल करके एक स्कूल क्लस्टर का निर्माण करेंगे, स्कूल क्लस्टर या स्कूल कॉम्प्लेक्स का। तो समझ गए आप स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कम से कम एक सेकेंडरी बड़ा स्कूल होगा, और साथ में बाकी छोटे स्कूल जितने भी होंगे 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस के एरिया के अंदर अंदर, और जितनी भी आंगनबाड़ी होंगी वो सब मिल करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल क्लस्टर। तो स्कूल क्लस्टर या स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या बेनिफिट होंगे वो देख लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा कॉम्प्लेक्स बनाने से, स्कूल को आपस में इंटरकनेक्ट करने से, रिसोर्सेज शेयर करने से, इससे क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा? इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो डिसेबल बच्चे होंगे उनको आपस में क्या होगा? सपोर्ट मिलेगा, वो सुधार होगा उसमें, ठीक। यानी कि एक स्कूल में जो डिसेबल बच्चे हैं उनका दूसरे स्कूल के डिसेबल बच्चों से एक इंटरकनेक्शन होगा। अगर कोई किसी तरह की कोई टेक्निक या कोई स्ट्रेटेजीज कोई स्कूल यूज़ कर रहा है, तो वो दूसरे स्कूल को भी उस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे, ताकि और अच्छे से बच्चों को बेनिफिट दिया जा सके। मोर टॉपिक सेंटर्ड क्लब, यानी कि क्लब्स बनाए जाएंगे जो टॉपिक सेंटर्ड होंगे, एक एक टॉपिक उसमें दिया जाएगा, उसको क्लब बनाएंगे, आपस में एक्टिविटीज कराएंगे। एंड एकेडमिक स्पोर्ट्स आर्ट क्राफ्ट इवेंट अक्रॉस स्कूल कॉम्प्लेक्स। स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या कराए जाएंगे? इवेंट्स कराए जाएंगे, जो एकेडमिक इवेंट्स सब्जेक्ट के होते हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के, आर्ट्स के, क्राफ्ट के, इस तरह के इवेंट्स कराए जाएंगे। बेटर इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, लैंग्वेज, वोकेशनल सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड अदर सब्जेक्ट इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर हम बेहतर तरीके से आर्ट, म्यूजिक, भाषा को, वोकेशनल सब्जेक्ट को, फिजिकल एजुकेशन को और दूसरे सब्जेक्ट को क्लासरूम के अंदर बेहतर तरीके से इनको पढ़ा सकते हैं, थ्रू द शेयरिंग ऑफ टीचर्स इन दिस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑफ आईसीटी टूल। टीचर्स को हम आपस में शेयर करेंगे, पहले ही बताया था मैंने आपको। इन जो ऊपर के जो सब्जेक्ट के बताए, इन सभी सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं? आईसीटी का यूज करके टू कंडक्ट वर्चुअल क्लासेस, आईसीटी का यूज करके वर्चुअल क्लास भी ले सकते हैं। सपोज कर जैसे कि मैं इसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, और किसी पड़ोस के क्लस्टर के दूसरे स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, या वहाँ के स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझसे पढ़वाना चाहते हैं, तो मैं वर्चुअल क्लास भी ले सकता हूँ आईसीटी के जरिए, ऑनलाइन क्लास जिसे कह सकते हैं। बेटर स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट जो सपोर्ट है वो बेहतर होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, अटेंडेंस यहाँ पर बढ़ेगी बच्चों की, एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बच्चों का बढ़ेगा थ्रू द शेयरिंग ऑफ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर्स को भी आपस में शेयरिंग की जाएगी, उनकी भी काउंसलर्स जो होंगे उनको भी आपस में शेयर किया जाएगा। एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है, देखो एसएमसी की बात से पहले हो रही थी, लेकिन अब बात होगी स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। यानी कि जो स्कूल का पहले स्कूल की ही एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, जिसके अंदर कुछ 12-16 कुछ मेंबर हो सकते हैं, उसमें पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमएलए के, और भी दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ऐसे ही अब आपस में जो 6-7 स्कूल या आपस में मिलकर एक क्लस्टर बना है, उन क्लस्टर को मिला के भी एक स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी फॉर मोर रोबस्ट एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, ताकि और बेहतर तरीके से प्रशासन को चलाया जा सके। उसकी मॉनिटरिंग की एसएमसी एससीएमसी क्या करेगी? मॉनिटरिंग करेगी, ओवरसाइट करेगी, निगरानी रखेगी। इनोवेशन एंड इनिशिएटिव बाय लोकल स्टेक होल्डर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर तय होंगी। बिल्डिंग सर्च लार्ज कम्युनिटीज ऑफ स्कूल, स्कूल की इतनी बड़ी कम्युनिटीज को बनाना, स्कूल लीडर्स को शेयर करना, टीचर, स्टूडेंट, सपोर्ट स्टाफ, पेरेंट्स ये आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। एंड लोकल सिटीजन वुड एनर्जाइज एंड एम्पावर, ये सब मिलकर क्या करेंगे? लोकल सिटीजन ये सब क्या करेंगे? एनर्जाइज करेंगे, यानी कि एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे और एम्पावर द स्कूल सिस्टम, विद्यालय जो व्यवस्था है उसको ये एम्पावर करेंगे, मजबूत बनाएंगे। एंड इन अ रिसोर्स एफिशिएंट मैनर, और ये कैसे होगी? रिसोर्स एफिशिएंट मैनर से होगी, यानी कि संसाधन की दक्षताओं को, क्षमताओं को बढ़ा दिया जाएगा। अब अगर किसी स्कूल में कोई रिसोर्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस रिसोर्स का यूज नहीं कर पाएगा, वो उसको शेयर कर लेगा पड़ोस स्कूल से जो उसके कॉम्प्लेक्स में है, जो उसके क्लस्टर में आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नेंस ऑफ स्कूल का एक मॉडल इन्होंने यहाँ पर दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई अब डीएसई बनाया जाएगा, डीएसई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के एजुकेशन के बाद ऑफिसर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे, उसके बाद
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होंगे। ये क्या होगा, इससे जो है स्कूल गवर्नेंस चलाया जाएगा। ये 3 चीज़ें होंगी, डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होंगे जो प्रशासन को चलाएंगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDPs, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार देखना। स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि अब स्कूल में क्या कराना है उसके लिए प्लान बनाए जाएंगे। ठीक है, स्कूल में क्या कुछ सुधार होने हैं, क्या सब चीज़ कराई जानी है, तो उसके लिए स्कूल एक प्लान डेवलप करेगा। हर स्कूल अपना प्लान डेवलप करेगा। उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी किसकी, SMC की। SMC की इन्वॉल्वमेंट के साथ में हर स्कूल अपना अपना एक प्लान डेवलप करेगा। और फिर हर स्कूल जब SDP को डेवलप करेगा तो फिर सारे स्कूल मिल करके एक क्लस्टर यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्लान बनाएंगे, जिसको स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान कहा गया है। तो SDP विल इन्वॉल्व द प्लान ऑफ ऑल अदर इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड विद द स्कूल कॉम्प्लेक्स। SDP जो होगा स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये सब मिल करके आपस में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ SCMC दीज प्लान विल बी मेड अवेलेबल पब्लिकली। और SCMC के इन्वॉल्वमेंट के साथ, SCMC का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लान कैसे बनाया जाएगा, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह की वहाँ पे लोकल नीड है, वो सब चीज़ें SCMC बताएगा। और ये जो प्लान बनेगा उसको पब्लिकली अवेलेबल भी कराया जाएगा कि स्कूल का ये प्लान है, स्कूल आने वाले 1 साल में 4-5 साल में ये सब करना चाहता है। The SMC and SCMC will use SDP and SDPs for oversight of the functioning and direction of the school. तो SMC होगी और SCMC जो होगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी जो होंगी वो SMC तो SDP का यूज़ करेंगी, SCMC SCDP का यूज़ करेंगी। और फिर ये क्या करेंगी, निगरानी रखेंगी, ओवरसाइट ऑफ द फंक्शनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। और ये निगरानी रखेंगे कि स्कूल जो है इन प्लान पे किस तरीके से ये जो प्लान बनाए थे क्या स्कूल उसके हिसाब से काम कर रहा है। और डायरेक्शन भी दिए जाएंगे कि आपको इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है स्कूल को। तो यहाँ पर SMC और SCMC की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो SCMC ये भी पूछ सकती है कि आपने ये प्लान बनाया था तो अभी तक उसका काम क्यों नहीं हुआ, समझ गए। द DSC थ्रू DO एंड BO विल एंडोर्स एंड कंफर्म द SCDPs ऑफ ईच स्कूल। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा, जो भी मैंने आपको बताया था, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा उनके साथ में इस प्लान को एंडोर्स करेगा और कंफर्म करेगा कि हाँ भाई ये प्लान बनाया है, स्कूल कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है और इस प्लान को लागू करना है, इस प्लान पे काम करना है। ये सब काम कौन करेगा, DSC DO और BO के द्वारा। और फिर ये जो DEO और BEO हैं ये क्या करेंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे जब प्लान बन गया, एक प्लान बन गया तो अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा। किसका, प्रशासन का स्कूल प्रशासन का ठप्पा लग जाएगा। जो हायर अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इस पे मोहर लगा देंगे कि भाई ये प्लान बन गया, इस पे काम होना है। ठीक है, और इसको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, इन प्लान को, इस प्लान को फुलफिल करने के लिए, इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अचीव करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स को। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन यानी कि पैसा दिया जाएगा उनको, उनको ह्यूमन रिसोर्स यानी कि टीचर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और जो भी स्टाफ, जो भी ह्यूमन ज़रूरी है वो दिए जाएंगे। फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो साजो सामान है, चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो सब दिए जाएंगे। और ये ज़रूरी होंगे, नेसेसरी टू अचीव द SCDP। और देखो SCDP दो तरह की होंगी, SCPD दो तरह की होंगी, एक तो होगा 1 ईयर की और दूसरा यहाँ पर बात किया है लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान दो तरह के होंगे, शॉर्ट टर्म प्लान 1 साल का होगा, लॉन्ग टर्म प्लान 3 या 5 साल का होगा। टू अचीव एजुकेशनल आउटकम, ताकि जो हमारे एजुकेशनल आउटकम्स हैं, जो हम चाहते हैं, जिस तरह से शिक्षकों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर वो वांछित परिवर्तन आ जाए लर्निंग को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। और क्या बात कही, साइनर्जी अमंग स्कूल्स, स्कूल्स के बीच में अब क्या होगा, एक तालमेल, आपस में मिल के, एक दूसरे के साथ में मिल के काम करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाया जाएगा। और ये किसके बीच की बात हो रही है भाई, जो हमारे पब्लिक स्कूल थे उनके लिए तो बात पहले ही कर ली, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल थे, जो पब्लिक स्कूल थे, उनकी तो इन्होंने बात कर ली पहले ही। उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्कूल
कॉम्प्लेक्स बना दिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल को, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को भी आपस में मिलकर काम करने के लिए कहा गया। इसमें ट्विनिंग या पेयरिंग की गई जाएगी, एक प्राइवेट स्कूल की एक पब्लिक स्कूल के साथ पेयरिंग की जाएगी, यानी कि जोड़ा बनाया जाएगा, एक प्राइवेट स्कूल प्लस एक पब्लिक स्कूल। ये क्या करेंगे, सो दैट सच पेयर्ड स्कूल में मीट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ताकि ये प्राइवेट और ये दोनों जो स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, ये आपस में मिलकर एक दूसरे से मिल सकें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें बहुत सारी चीज़ें। यानी जैसा कि अभी हमने स्कूल क्लस्टर की बात की थी ना, तो अब यहाँ पर एक स्कूल को प्राइवेट स्कूल से जोड़कर भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। एंड ऑल्सो शेयर रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे। तो उसी तरह की बातें हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट स्कूल विल बी डॉक्यूमेंटेड। अगर प्राइवेट स्कूल शिक्षा के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहा होगा, कुछ नया कर रहा होगा, कुछ इनोवेटिव कर रहा होगा, तो उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड यानी उसको लिखा जाएगा, फिर उसको शेयर किया जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पब्लिक स्कूल, और उसको पब्लिक स्कूल में यानी गवर्नमेंट स्कूल में भी उसको शामिल किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। और ऐसे ही अगर गवर्नमेंट स्कूल की कुछ प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी तो उसको प्राइवेट स्कूल में भी लागू किया जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का यहाँ पर बॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, एक पेयर बना कर, ये बात ध्यान रखना सभी। चलिए आगे चलते हैं। बाल भवन के बारे में भी इन्होंने देखो बातें करी। बाल भवन, ये याद रखना, बाल भवन के बारे में भी बात हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बाल भवन, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एवरी स्टेट विल बी एनकरेज टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग और स्टेब्लिश बाल भवन। इन्होंने कहा है कि सभी राज्यों में जो है बाल भवन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो बाल भवन है पहले से, उनको और मजबूत किया जाएगा जो पहले से मौजूद है, या फिर अगर नहीं है तो नए बाल भवन वहाँ पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस कैन विजिट वंस अ वीक, जहाँ पर सभी एज के बच्चे, सभी उम्र के बच्चे विजिट कर सकें, हफ्ते में एक दिन कम से कम वहाँ पर जा सकें, टू पार्टेक इन आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज, ताकि वहाँ पर जो आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जो करियर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, और जो बच्चों के लिए वहाँ प्ले एक्टिविटी, यही सब तो होता है बाल भवन में, तो उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकें, उसके अंदर हिस्सा ले सकें और अपने आप को जॉयफुल बना सकें, लोकल आर्ट से अपने आप को जोड़ सकें। सच बाल भवन में भी इनकॉर्पोरेटेड एज ए पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर। तो ये जो बाल भवन होंगे, ये हिस्सा होंगे, किसका हिस्सा, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा माना जाएगा इनको स्कूल कॉम्प्लेक्स का, तो इसको यूज किया जाएगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट है स्कूल कम्युनिटी। स्कूल जो है वो उसको कम्युनिटी से जोड़ना है, स्कूल को आपस में भी जोड़ना है और स्कूल को कम्युनिटी से भी जोड़ना है, एक दूसरे के पास लाना, दोनों को। स्कूल शुड बी ए पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन एंड ऑनर फॉर द होल कम्युनिटी। स्कूल एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी है, स्कूल के आसपास की जो भी कम्युनिटी है, वो उस वहाँ पर सेलिब्रेशन कर सके, वहाँ पर चीज़ों को सेलिब्रेट कर सके। द डिग्निटी ऑफ द स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन शुड बी रिस्टोर्ड। जो स्कूल की जो डिग्निटी है, जो स्कूल की पहचान है, उसको एक नए आयाम दिए जाएंगे। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि जो मुख्य तारीखें होती हैं, जैसे कि स्कूल में होती हैं फाउंडेशन डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का एक फाउंडेशन डे होता है हर स्कूल का, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा अलोंग विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, यानी कि कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। एंड द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एलुमनाई मे बी डिस्प्लेड एंड ऑनर। और जो स्कूल के जो इम्पोर्टेंट एलुमनाई होंगे, यानी स्कूल से पढ़ने के बाद जो पूर्व छात्र होंगे और वो अलग अलग फील्ड में अपने एरिया का, कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे होंगे, देश का नाम रोशन कर रहे होंगे, उन ऐसे लोगों की एक लिस्ट जो है डिस्प्ले की जाएगी स्कूल के अंदर, ताकि जो नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी मोटिवेट हो सकें। द अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी यूज्ड टू प्रमोट। जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हो पाती है, जैसे कि प्ले ग्राउंड होता है, कई बार वो यूज नहीं हो पाता है इतना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रमोट सोशल इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज़, हम कुछ एक्टिविटीज़ रखेंगे जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ की एक्टिविटीज़ होंगी कम्युनिटी के लिए, एंड टू प्रमोट सोशल कोहेजन ड्यूरिंग नॉन टीचिंग आवर्स एंड मे बी यूज एज सामाजिक चेतना केंद्र। तो ये स्कूल को क्या बोल रहे हैं, स्कूल के बारे में, स्कूल को ये सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी
बताया जा रहा है। तो अगर ये सवाल आ इस तरह का कि सामाजिक चेतना केंद्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किसको कहा गया है? सामाजिक चेतना केंद्र स्कूल का रोल जो है वो सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में कहा गया है, क्योंकि स्कूल तो 2 बजे तक होता है। अगर दिल्ली जैसे शहरों को छोड़ दें, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर जो जहाँ पर जैसे सिटीज़ नहीं है, शहर नहीं है, वहाँ पर सिंगल शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, पॉपुलेशन कम है, स्टूडेंट्स कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो स्कूल के बाद के जो आवर्स हैं, यानी कि 2-3 बजे के बाद के जो समय है, तो उस समय को 4 घंटे, 5 घंटे का जो भी समय है, उस घंटे को हम यूटिलाइज़ करें कम्युनिटी के लिए, ठीक है? इसमें देखो लाइब्रेरी को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये बात पहले ही हुई थी, मैंने पहले बताई थी आपको। लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम कुछ आयोजन कर सकते हैं, प्लेग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, कोई सभा बुला सकते हैं, ठीक है? तो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और आपस में जोड़ सके। तो हम ऐसे काम करेंगे तो स्कूल का जो रोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी स्कूल को देखा जाएगा। तो दोस्तों यही सब था इस चैप्टर के अंदर। मैंने सारी चीज़ें इस चैप्टर की कम आपको कवर करा दी हैं। अभी इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।